यार वैसे बहुत ही कम होता है कि हमें एक मेन स्ट्रीम मोबाइल फोन ब्रांड से बेस्ट इन क्लास बजट फोन मिले, लेकिन मेरा ख्याल है वो वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है सैमसंग गैलेक्सी A07। अब अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमें गैलेक्सी A06 भी बहुत ही पसंद आया था। इनफैक्ट वो हमारी स्मार्टफोन अवार्ड्स वीडियो में कुछ कैटेगरीज में जीता भी था। और ये गैलेक्सी A07 भी उसी सॉलिड गेम प्लान को आगे लेके चल रहा है और इसका एक स्पेक तो मुझे अनबिलीवेबल लगा है। ऑफ कोर्स मैं इसके प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गैलेक्सी A07 में Helio G99 चिपसेट दिया गया है। और इसे अप्रिशिएट करने के लिए इस फोन की प्राइस लिस्ट चेक करो। इसके 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 6128 जो कि 38,500 का है, 4128 जो कि 32,500 का है, और मेरा पर्सनल फेवरेट 464 जो कि 27,500 का है। और डिस्काउंट के साथ ही आपको 26,000 के आसपास भी मिल जाएगा। लेकिन इवन अगर हम रिटेल प्राइस की बात करें तो 27,500 की कीमत में Helio G99 की परफॉर्मेंस इस वक्त कोई और फोन नहीं बीट कर सकता। फिर यहाँ और भी कुछ अपग्रेड्स हैं डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर और डिजाइन में। तो डिजाइन के मामले में तो सैमसंग ने फिर से अपनी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस मेंटेन रखी है। साइज में भी गैलेक्सी A07 पिछली बार से बिल्कुल ही आइडेंटिकल है, सिर्फ 7.6 मिलीमीटर थिक। कलर ऑप्शंस भी डिसेंट हैं, ब्लैक, ग्रीन और ये वाला लाइट वायलेट। बैक पैनल प्लास्टिक का है और इस पे ये फ्लूटेड ग्लास जैसा पैटर्न बनता है जब इस पे लाइट पड़ती है, तो वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है मस्ट से। अब ना ही ये मैट फिनिश है और ना ही हाई ग्लॉस, ये कोई बीच की चीज है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स इस बैक पे जरूर दिखते हैं। यहाँ फ्रेम भी मैट रखी गई है जिसमें ये रेज्ड एरिया है पावर बटन और वॉल्यूम रॉकेट्स के लिए, जिससे फोन की ग्रिप अच्छी रहती है। और हाँ, इस बार फोन में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी दी गई है, तो हल्की फुल्के स्प्रेज, बारिश, थोड़ी बहुत डस्ट ये फोन बर्दाश्त कर लेगा। डिजाइन के हवाले से ये इस बार एक माइनर अपग्रेड है। फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ साइड माउंटेड है, पावर बटन के अंदर इंटीग्रेटेड और काफी फास्ट और एक्यूरेट है। आ जाए नीचे वाली तरफ तो यहाँ एक 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है, साथ में माइक, USB Type-C पोर्ट और इस फोन का सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। ओवरऑल बजट प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो ये बिल्ड और डिजाइन ठीक है, मुझे यहाँ कोई मेजर कॉम्प्रोमाइजेस नहीं दिखे, खासकर 30,000 के प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। तो मेरा ख्याल है डिजाइन के हवाले से तो यहाँ सिर्फ IP54 का एक माइनर अपग्रेड दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले में इस बार एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड है। गैलेक्सी A07 में ये 6.7 इंचेस का PLS LCD पैनल है, रेजोल्यूशन यहाँ HD+ यानी कि 720p है। लेकिन इस बार जो मेजर अपग्रेड है वो है कि रिफ्रेश रेट को बढ़ाकर 90 हर्ट्ज कर दिया गया है। मतलब स्क्रोलिंग और एनिमेशंस अब थोड़ी ज्यादा स्मूथ चलती हैं। ये चीज कैजुअल गेमिंग, इवन थोड़ी सीरियस गेमिंग के लिए अच्छी है। अब यकीनन HD+ रेजोल्यूशन थोड़ा कम महसूस होता है। मैं इसे 26,000 वाले प्राइस पॉइंट के लिए तो ठीक समझता हूँ, नॉट बैड, लेकिन 32,500 और 38,500 वाले प्राइस पॉइंट पे तो ये डिस्प्ले खासा अंडरस्पेक्ट है। पर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ कलर्स नेचुरल लगते हैं। सैमसंग के डिस्प्ले पैनल्स की क्वालिटी नॉर्मली अच्छी होती है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी क्लीन और वाइब्रेंट लगता है। ब्राइटनेस लेवल सैमसंग ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन बजट फोन है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत ज्यादा पीक ब्राइटनेस नहीं मिलने वाली। बेजल्स भी काफी नोटिसेबल हैं और ऊपर ये ड्यू ड्रॉप नॉच भी है। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है आपका डिसीजन स्ट्रिक्टली प्राइस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अगर आप इस फोन का 27,500 वाला वेरिएंट देख रहे हैं तो वहां तो ये डिस्प्ले डिसेंट है, कुछ हद तक तो मैं कहूंगा गुड भी है, क्योंकि 720p विद 90 हर्ट्ज 26,000 वाले प्राइस पॉइंट में आपको ज्यादातर फोन्स में इसी किस्म के रेजोल्यूशंस दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप हायर प्राइस पॉइंट्स पे जाना शुरू करेंगे तो वहां ये डिस्प्ले आपको अंडरस्पेक्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आ जाओ परफॉर्मेंस पे, तो यहाँ सैमसंग ने गेम डाल दी है भैया। मीडियाटेक Helio G99 6 नैनोमीटर का चिपसेट दिया है। जी हाँ, 26,000 में Helio G99, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इस प्राइस पॉइंट पे तो इजीली बेस्ट इन क्लास है। इवन 32,500 वाले मिडिल वेरिएंट में भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है। साथ में Mali G57 GPU है, 4 और 6 GB के रैम वेरिएंट्स हैं और 64 और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट्स हैं। और बाय द वे ये UFS 2.2 स्टोरेज है, ना कि eMMC 5.1, जो कि 26,000 के प्राइस पॉइंट पे इस फोन का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब परफॉर्मेंस के हवाले से ये Helio G99 इस वक्त के Helio G200 से थोड़ा पीछे है, लेकिन जहन में रखें कि Helio G200 60 से 70,000 वाले प्राइस पॉइंट्स पे मिलता है। ये G99 गैलेक्सी A06 के G85 के ऊपर ना सिर्फ एक बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड है, बल्कि इस वक्त 32,500 और 27,500 वाले प्राइस पॉइंट्स का बेस्ट इन क्लास चिपसेट है। हमारी Antutu टेस्टिंग में इसने 5.25 लाख का स्कोर दिया है, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। तो कैजुअल गेमिंग ही नहीं बल्कि बजट प्राइस पॉइंट के सीरियस गेमर्स भी इस फोन की तरफ आ सकते हैं। PUBG यहाँ HD ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट्स पे आराम से चलेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी भी यहाँ मीडियम सेटिंग्स में हाई फ्रेम रेट्स देगी।
और जहां तक बात है डे टू डे यूसेज की, तो UFS 2.2 स्टोरेज और 720p लोअर रेस डिस्प्ले के साथ यहाँ एप्स बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं, जल्दी जल्दी लोड होती हैं और इस फोन को इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई स्टटर या लैग नहीं महसूस हुआ। तो अगर आप एक बजट प्राइस पॉइंट के यूजर हैं लेकिन आपका यूसेज थोड़ा हैवी है, सोशल मीडिया, बहुत सारी एप्स, इवन कैजुअल गेमिंग या सेमी सीरियस गेमिंग, तो Galaxy A07 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। परफॉर्मेंस वाइज 25 से 30 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन्स यू कैन गेट। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो Samsung Galaxy A07 आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आता है, जिसके ऊपर Samsung की अपनी One UI 7 लगी हुई है। एक अरसे से Samsung का UI क्लीन, रिफाइंड और बिगिनर फ्रेंडली रहा है और इस बार भी एक्सपीरियंस स्मूथ और रिस्पॉन्सिव है। स्टॉक Android के बाद Samsung की ये One UI मेरा सेकंड फेवरेट इंटरफेस है। इसे ओवर टाइम Samsung ने रिफाइन किया है और अब ये वन हैंडेड यूसेज के लिए भी बहुत ही ऑप्टिमाइज है। फिर इसमें Samsung ने बहुत सारी R&D भी लगाई है अपने फ्लैगशिप फोन्स का एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट Samsung की ये एज है कि इनके सस्ते फोन्स में भी कुछ हद तक उसी टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है जो Samsung के फ्लैगशिप फोन्स में होता है। यहाँ Google Gemini बिल्ट इन है जो कि Google का चैट GPT है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट इरेजर का सपोर्ट नहीं है और ना ही Samsung DeX। ऑब्वियसली ये एक बजट फोन है। अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि Samsung यहाँ पे लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है। इस फोन को 6 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैमरा सेटअप की, जो कि सिंपल तो है लेकिन मेरे हिसाब से काफी फंक्शनल है एक बजट फोन के तनाजुर में। बैक पे सो कॉल्ड ड्यूल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, ताकि ड्यूल कैमरा का लेबल लगा रहे। इमेजेस शार्प और नेचुरल लगती हैं, खासकर डे लाइट शॉट्स में जहां लाइट बहुत ज्यादा मिल रही हो। Samsung की इमेज प्रोसेसिंग कलर्स को बैलेंस्ड और थोड़ा पंची बना देती है। लो लाइट में डिटेल थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे आपका काम निकल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ 1080p एट 30 FPS तक सपोर्टेड है। स्टेबलाइजेशन एवरेज है, लेकिन सोशल मीडिया क्लिप्स के लिए मेरा ख्याल है काफी है। फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, सेल्फीज डिसेंट हैं, स्किन टोन्स नेचुरल लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल के पास ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं होता, तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा। फ्रंट कैमरा का भी मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। तो Galaxy A07 का कैमरा बैलेंस्ड ऑप्शन है। डे टू डे फोटोज, सेल्फी, सोशल मीडिया के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ आप कोई वाव फैक्टर ना एक्सपेक्ट कीजिएगा। और जहां तक बात है इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो फोन में 5000 मिली एम्प पावर की बैटरी है, साथ में जस्ट लाइक लास्ट टाइम 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई है। और ये चीज भी 27,500 वाले प्राइस पॉइंट पे एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है। लास्ट ईयर का A06 भी मुझे बैटरी और चार्जिंग में बहुत ही पसंद आया था और ये भी वही परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कंपैटिबल चार्जर आपको खुद अलग से खरीदना होगा, बॉक्स में साथ नहीं आता, which is a bit of a bummer। आप में से काफी लोग हमेशा इस बारे में कंप्लेन करते हैं, तो मैं भी आप लोगों की एक कंप्लेंट आगे कर रहा हूं ताकि Samsung वाले टेक नोट प्लीज, बजट प्राइस पॉइंट के फोन में चार्जर साथ दिया करें, बहुत जरूरी होता है। खैर, अब मेरी थॉट्स। तो Samsung Galaxy A07 26 से 27 हजार रुपए की प्राइस रेंज में तो एक स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड बजट फोन है। इनफैक्ट मैं तो इस फोन को बेस्ट फोन इन ₹26,000 का टाइटल भी दे रहा हूं। Helio G99, UFS 2.2 स्टोरेज, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 25 वॉट फास्ट चार्जिंग, 5000 मिली एम्प पावर की बैटरी। बस इस वाले वेरिएंट का एक बड़ा ड्रॉबैक है और वो है 64 GB स्टोरेज, थोड़ी कम है। यू विल हैव टू डू विद दैट, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इवन 32,500 में इसका फीचर सेट काफी सॉलिड है, माइनस द डिस्प्ले। इसका 38,500 वाला वेरिएंट मेरी नजर में अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं दे रहा। यहाँ आपके पास मार्केट में दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, खासकर डिस्प्ले के हवाले से। लेकिन अगर आप 26 से 27 हजार वाले प्राइस पॉइंट पे अपने लिए फोन ढूंढ रहे हैं, तो Samsung Galaxy A07 शुड बी एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट। आपको Galaxy A07 कैसा लगा, मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में दें। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।